नेट पर जारी मॉडल प्रैक्टिस सेट। साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट एक हम देखेंगे। यहाँ से इस मॉडल प्रैक्टिस सेट से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो एक गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को 4 भागों में बांटे। ए हुआ परावर्तक पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी क्षेत्रफल के व्यास को कहते हैं प्रधान कक्ष कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो उत्तल दर्पण या लेंस में भी काम करेगा और दर्पण में भी काम करेगा। लेंस में भी फोकस दूरी धनात्मक और दर्पण में भी फोकस दूरी धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण लेंस में भी ऋणात्मक फोकस दूरी और दर्पण में भी धनात्मक फोकस दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है। तो लाल का सबसे बड़ा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग में पड़ता है। तो ये हमारा आँख हुआ, आँख एक भाग यहाँ पे रेटिना, और रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और इसी रेटिना पे जो होता है एक लेंस लगा रहता है। इस लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस। तो मानव के आँख में उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम से प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो आपके एग्जाम में 3 प्रश्न आएगा यहाँ से। एक निर्वात पूछेगा और एक जल पूछेगा और एक कांच पूछेगा। तो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। एक कांच में होता है। तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो दूर की वस्तु को आराम से देख सकता है, निकट की वस्तु को नहीं देख सकता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज हमेशा समानांतर होगा। ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। मान लीजिए एक प्रिज्म है, यहाँ से एक ही किरण निकलेगा तो प्रकाश का रंग प्रकाश का रंग जो होता है ना, एक ही रंग विचलित होगा, दूसरा रंग विचलित नहीं होगा। इसीलिए वर्ण विक्षेपण इसमें नहीं होगा। तो यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वर्ण विक्षेपण की घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं, आपको मालूम होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांच के उत्तल लेंस की वायु की शक्ति क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल की एक गोलीय पृष्ठ व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितना बार अपवर्तन होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 बार यह अपवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच हमेशा लगाए जाते हैं गर्म वाले तार में। स्विच का इस्तेमाल लगाया जाता है ताकि गर्म तार को स्विच द्वारा बंद किया जाता है और लाइट कट जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल बट्टे कूलम किसका सूत्र है। तो वोल्ट बराबर होता है जूल बट्टे कूलम। जूल बट्टे कूलम होता है, वोल्ट बराबर होता है।
वोल्ट बराबर होता है। शक्ति का समांतर वोल्ट, शक्ति का समांतर वाट होता है। प्रतिरोध का समांतर ओम होता है और विद्युत धारा का समांतर एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स, आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा और एक चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा। तो फ्लक्स के ऐसा मात्रक पूछेगा था वेबर, और क्षेत्रफल का पूछेगा तो टेस्ला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पे काम करती है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनोमा या आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है डायनोमा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवर्तनांक का रंग किस पे निर्भर करता है? तो आवर्तनांक का रंग वर्ण विक्षेपण पर इसका निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक मोटर कार के पक्ष दर्पण में 12 प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत सेल में विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच मध्य स्थित प्रतिबिंब आवर्धन होगा। तो एक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो सल्फर ऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब इनमें सभी तीनों ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध के ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर हो जाएगा। अब वोल्ट बट्टे में एक होता है जूल बट्टे कूलम होता है, तो वो वोल्ट का ऐसा मात्रक होता है। एक होता है कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल हो जाएगा। इसके ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल ही होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक भी जूल ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसा मात्रक तो वेबर होता है। चलिए वाट, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक जूल होता है। चलिए विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर के ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, समान माध्यम से प्रकाश हमेशा सीधा सरल रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो क्या नहीं होगा? आपको कई बार क्वेश्चन बताया है, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। चलिए एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 -1 कूलम होता है, -19 कूलम होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। और अगला क्वेश्चन कह रहा कि एक गोले नीले निटवस पत्र को लाल कर देता है, मतलब नीले से लाल कर देता है, मतलब उसका होगा अम्ल होगा। मतलब अम्ल क्या करता है? नीले से लाल कर देता है। अम्ल का पीएच मान 7 होता है, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या 26, लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। द एटॉमिक नंबर इज द आयरन। ऑप्शन नंबर 26। अगला क्वेश्चन, सल्फर परमाणु की वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आता है। सल्फर 16 होता है और 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 8 8 6। तो 2 वास्तव कक्षा पूछ रहा था, 6 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन का एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। जंग लगने से बचने के लिए एल्युमिनियम के ऑक्साइड पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। इसी प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 सबसे अधिक अभिक्रियाशील करता है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl होता है या CaOCl होता है। विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कीटनाशक पदार्थ को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए
अगला होता है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्षारीय होता है, टूथपेस्ट क्षारीय होता है, इसे इसलिए इसका दांत नहीं झड़ता है टूथपेस्ट के कारण। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो COH एक कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये क्या है? ईथर है, ये कीटोन है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये अच्छे एल्कोहल ग्रुप होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसके कारण अम्लीय वर्षा आता है? अम्लीय वर्षा का दो सूत्र है, एगो NO2 हो और एगो SO2 है। ये दोनों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होता है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकेल की परमाणु संख्या। निकेल की परमाणु संख्या जिंक 30, कॉपर 29, निकेल 28, जिंक 27। ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक जांच प्रणाली के लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। कुछ घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन कौन था? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा CuSO4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CuSO4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथेनॉल को शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो C2H6 बनता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीरा किसका प्रूफ है? हीरा कार्बन का प्रूफ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कि 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जल में विलय है? जल में ग्लूकोज विलय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अमलगम है? तो Na और He एक अमलगम है। चलिए एथिलीन का IPS नाम क्या होता है? एथिलीन का IPS नाम एथीन होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटेनॉल को अणुसूत्र C4H8O किसका अभिक्रियाशील है? तो कीटोन। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्काइन में दो कार्बन परमाणु के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर तीन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनेबार किस धातु का आयस्क है? तो पारा का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर Hg हो जाएगा, पारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सल्फाइड अवक्षय प्रसारण निम्नलिखित में किस विधि द्वारा होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा कि जल में विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्वी गुण होता है? क्लोरीन सबसे अधिक अधात्वी वाला गुण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O ये नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा होती है। तो पवन ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, जल विद्युत ऊर्जा भी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच में 3 आबंधन रहते हैं? C3H4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? तो ब्यूटेन एक एरोमेटिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उच्च वसीय अम्ल में सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइटोन का आकार ताराकार होता है। ऑप्शन नंबर एक आंसर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? ऑक्सीटोनिन से पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। एथिलीन एक पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, और ऑक्सिन भी एक पादप हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक परिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो कवक हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप अवशिष्ट संचित रहता है कोशिकाओं, रक्तिकाओं में, पतियों में, छाल में, इनमें सभी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य अनुशीलन रक्तदाब होता है 80 mm होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा कि मनुष्य, बिल्ली और चमगादड़ के अग्रपाद है तो समझात अंग,
अंक समान मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी, फ्लोएम भोजन परिवहन के लिए और जाइलम जल परिवहन के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक प्रकार के हार्मोन है जो नरलिंग हार्मोन जो है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह कौन हिस्सा जहां जानकारी हासिल करता है जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डेंड्राइट्स। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल दिया था आनुवंशिकता का सिद्धांत। यह मटर के पौधा पे अपना प्रैक्टिकल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अभिक्रिया निर्भर करती है, जल पर करती है, सूर्य रोशनी पर करती है, क्लोरोफिल पर, मतलब सभी पे करती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, गुद्दों में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, पहले मूत्रमार्ग से मूत्रवाहिना में जाता है, मतलब ए और सी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजक है। रक्त एक उत्तर है, तरल संयोजक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? फूल में नपुंसक केसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का नाम, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन है। ये बहुत ही बढ़िया फेमस पुस्तक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको याद कर लीजिएगा आप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में कौन सा मादा जनतंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, ये नर जनतंत्र का भाग है, गर्भाशय और डिंबवाहिनी अंडाशय, ये सब मादा जनतंत्र का भाग है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, और हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त का खून लाल नहीं दिखा देता। हीमोग्लोबिन रहता है तब ये रक्त लाल दिखा देता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया लोग होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितना होता है? तो 12 से 20 दिन। तो ब्लड की बात किया जाए तो BLOD ब्लड 3 प्रकार के होता है, एक RBC होता है, एक WBC होता है, एक RBC, एक WBC और एक प्लेटलेट्स होता है। इसका जीवन काल 120 दिन, इसका 12 से 20 दिन, और इसका नहीं पता है हमको। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो रॉबर्ट हुक द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत ही बढ़िया फेमस पुस्तक है, रॉबर्ट हुक द्वारा ये पुस्तक लिखा गया। इसमें कोशिका के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का विज्ञान अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव का हो चुका है। तो बच्चों इस ऑब्जेक्टिव वाले सेशन को ख़त्म करते हैं, और इस क्वेश्चन आंसर को कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट करें, हम आपके प्रॉब्लम को सलूशन ज़रूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।